पढ़े? चलो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे, लेट मी रिमाइंड यू, zoological history. Yes or no? Yes, sir. This was our topic, zoological history of India. Clear? इस zoological history of India में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कल, वो था फर्स्ट पीरियड जो है, दैट्स व्हाट, प्री कैम्ब्रियन. यस और नो? फिर हमने देखा कि प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, वो सब हमने कल देखा था. यस और नो? याद है ना? शाबाश. 2 सेकेंड जो है उसके बाद, हाँ, गोंडवाना पीरियड. तो हमें मालूम है कि कोल जो है वो यहाँ का ही है, इसी साल का है ना? साल मतलब इसी पीरियड का है. तो मैंने कहा ना कल भी, जितना पुराना कोल हो उतना वो अच्छा हो. थर्ड पीरियड मीजोजोइक पीरियड, ये कल पढ़ा था. उसके बाद हाँ, लेट क्रिटेशियस. बस इतना ही पढ़ा. आज पढ़ते हैं लास्ट पीरियड, दैट्स कॉल्ड फिफ्थ पीरियड. द लास्ट पीरियड एंड द फिफ्थ पीरियड जो है, इसको हम कहते हैं टर्शियरी पीरियड. क्लियर? टर्शियरी पीरियड. टर्शियरी पीरियड में क्या हो जाता है कि दो प्लेट्स याद है ना? 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स क्या करते हैं? 2 प्लेट्स कोलाइड करते हैं. समझ आया? यानी 2 प्लेट्स आपस में टकराते हैं. पर हमें ये समझना है, जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं. कितने किस्म के? प्लेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वन प्लेट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल एंड सेकेंड इज ओशनिक. समझ आया? हमारे पास 2 किस्म के प्लेट्स होते हैं. एक प्लेट होता है कॉन्टिनेंटल, जिसमें कंपोजिशन अलग होगी. दूसरा होता है ओशिनिक, जिसमें अलग कंपोजिशन होगी. क्लियर? अब सवाल ये है कि जब टर्शियरी पीरियड में 2 प्लेट्स क्या हो गए? कोलाइड. अब सवाल ये है कि ये जो 2 प्लेट्स हैं, क्या ये दोनों कॉन्टिनेंटल थे, दोनों ओशिनिक थे, या एक ओशिनिक था एक कॉन्टिनेंटल था? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो ये जो 2 प्लेट्स हैं, ये दोनों के दोनों थे सेम, वो जो हैं वो थे कॉन्टिनेंटल. इसमें ओशिनिक का कोलिजन नहीं है. इसमें किसका कॉन्टिनेंट का क्या है? कोलिजन है. एक प्लेट है जिसका नाम है इंडियन प्लेट. क्या नाम है इसका? और दूसरे से जिससे टकराया, दैट्स कॉल्ड यूरेशियन प्लेट. समझ आया? जब 2 प्लेट्स आपस में टकराते हैं, मगर कौन से 2? कॉन्टिनेंट, ओशनिक और कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक. मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्टिनेंट. देखो, ये है, मान लो कि दिस इज यूरेशियन प्लेट. क्या है? और यहां पर है फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट प्लेट. आप ये ना कहना कि क्या इसकी शेप ऐसी होती, नोबडी हैज सीन. हम सीधे लिखते हैं प्लेट जो है वो ऐसा है, दिस प्लेट है ना, समझने के लिए. हु हैज सीन दिस? भाई जो बियॉन्ड 100 किलोमीटर होगा उसका तो हमें कुछ तो मालूम है नहीं है कि क्या है अंदर. अब मैं कहता हूं कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट को क्या हुआ आपस में? मगर जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि, अच्छा मुझे ये बोलो पहले, प्लेट्स कैसे मूव करते हैं? किसकी वजह से? जो कल ही बोला था मैंने, हाँ, हीट. जियोलॉजिस्ट कहते हैं हीट इसको लगी. किसको? तो इंडियन प्लेट ही मूव करेगा कि यूरेशियन प्लेट मूव करेगा? ऑब्वियसली. तो जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको हीट लगी, यही मूव करेगा. अगर ये आज यहाँ है, फिर कुछ 1000 साल हो जाए, ये कहाँ पहुँचेगा? आगे, फिर आगे, फिर आगे. तो एक टाइम ऐसा आया कि ये यहाँ पर पहुँचा. ये सर नो? लेकिन सवाल ये है, इन 2 के दरमियान क्या था? इन 2 के दरमियान क्या था? इन 2 के दरमियान एक सी था. ये सवाल आया था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दरमियान जो वाटर बॉडी थी, उसका नाम क्या था? इस वाटर बॉडी का नाम था टेथिस सी. याद रखना. सो जो वाटर बॉडी which lied in between Eurasian plate and Indian plate is a what?
ये आया था एसएसबी के इसमें पेपर में, आई डोंट नो कि विच पेपर इट वाज, बट आई रिमेंबर कि ये पेपर में सवाल आया था, वेदर इट वाज पटवारी, वेदर इट वाज स्टोर कीपर, जो भी था, लेकिन मुझे याद नहीं कि किस में आया था, पर क्वेश्चन आया था। सो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के दरमियान क्या था? सवाल ये है कि कौन सा प्लेट मूव कर रहा था, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट? इंडियन प्लेट। फिर आगे आगे जाते जाते क्या किया इसने? शाबाश, क्या किया? जितना ही आगे आगे जा रहा था उतना टेथीसी बढ़ रहा था, ये घट रहा था, कम हो रहा था। सो एक टाइम ऐसा आया, ये ऐसे हुआ, तो एक टाइम ऐसे आया, यस और नो? फिर एक टाइम ऐसे आया, यस और नो? सो आज क्या है? आज ही है ना ऐसे ही। तो जब इन्होंने टकराया, टकराने से क्या हुआ? फोल्डिंग माउंटेन्स बन गए। जो आपके हिमालयाज हैं, ये हिमालयाज कैसे बने हैं? हिमालयाज बने बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन टू प्लेट्स। समझ आया? पर कौन से दो प्लेट्स? इंडियन और यूरेशियन। दोनों क्या थे? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक ओशियनिक, और वन वाज कॉन्टिनेंटल, अदर वाज ओशियनिक। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? ये मैं रब करूं, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स it was Indian plate which moved. It was Indian plate which moved. Next point. While moving northward, Tethys Sea was narrowing down. यस और नो? जब भी आगे आगे जा रहा था तो कौन सा सी नैरो हो रहा था? टेथीस सी नैरो हो रहा था, कम कम हो रहा था। फिर एक टाइम क्या हुआ? टेथीस सी रहा कि गायब भी हुआ? हाँ, आफ्टर कोलिजन, टेथीस सी गॉट डिसअपियर, यस और नो? बट Himalayas were formed. लेकिन हिमालयाज जो हैं वो बन गए। अब समझ में आया हिमालयाज कैसे बने? जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, मगर दोनों का कंडीशन क्या है? दोनों का कंडीशन ये है कि दोनों कॉन्टिनेंटल होने चाहिए। एक ओशनिक होगा, एक कॉन्टिनेंट होगा, फिर हिमालयाज नहीं बनेंगे। माउंटेन बनेंगे, मगर वो बनेंगे वॉल्केनिक माउंटेन। क्या बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी नाम सुना है एंडीज माउंटेन? एंडीज जो साउथ अमेरिका में है। एंडीज माउंटेन जो है वो दो प्लेट्स की वजह से बना है, मगर दो में से एक था कॉन्टिनेंटल, एक क्या था? ओशियनिक। जब दोनों सेम नहीं है, एक कॉन्टिनेंटल एक ओशियनिक, कोलिजन हो जाएगा, पहाड़ तो बनेगा, लेकिन वो पहाड़ होगा वॉल्केनिक वाला। जो हिमालयाज हैं ये वॉल्केनिक क्यों नहीं वॉल्केनिक है? क्योंकि ये ओशियनिक, ये दोनों क्या था? ये क्यों ऐसा होता है ये हम पढ़ेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे ना जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट। अभी ये ना समझना कि सर यहाँ ही ख़त्म हुआ, नहीं, वो अलग क्वेश्चंस हैं, वो अलग टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्री कैम्ब्रियन पीरियड, उसमें मैंने आपको पढ़ाया पेनिनसुलर प्लेटू, पर पेनिनसुलर प्लेटू का मैंने सिर्फ हिस्ट्री बोला। पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, मटीरियल क्या है, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स और भी हैं, वो टॉपिक अलग है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। मैं सिर्फ पढ़ा रहा था आपको हिस्ट्री, कैसे बना पेनिनसुलर प्लेटू। सिमिलरली मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि प्लेट्स किस तरह मूव करते हैं, कौन कौन से प्लेट्स हैं, जब ओशियनिक कोलिजन होता है तब क्या हो जाता है, जब ओशियनिक कॉन्टिनेंटल होता है तब क्या होता है, जब कॉन्टिनेंटल होता है तब क्या होता है, तो कॉन्टिनेंटल में क्यों नहीं वॉल्केनो होते हैं, ये सब हमें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, लेकिन अपने अपने टॉपिक में। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, नॉट द हिस्ट्री जो हमें बाबर की जो हमें कहानी कह रहा है, नहीं, मैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो मुझे आपको ये समझाना है, जब कोलिजन हुआ टेथीसी क्या हुआ? गायब हुआ। लेकिन कैथाइंगो ना कुछ तो हुआ ना, हिमालयाज बन गए। तो हिमालयाज किसकी वजह से बन गए? दो कॉन्टिनेंटल की कोलिजन की वजह से, या ओशियनिक कोलिजन से, या वन कॉन्टिनेंटल वन ओशियनिक? कॉन्टिनेंटल। और किस पीरियड में हिमालयाज बन गए? तो सवाल यही आता है, दो सवाल यहाँ पर निकले, तीन सवाल। किस पीरियड में हिमालयाज बन गए? टर्शियरी। अच्छा, किसकी वजह से बना? कोलिजन की वजह से। किसका कोलिजन हुआ?
बीच में कौन सी वाटर बॉडी थी? समझ आया? सबको समझ में आया? चलो मैं आगे, शाबाश। सो मैं थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम फास्ट। यहां था सी सी कोलिजन, पीछा, यस और नो, जिसकी वजह से क्या बन गया? हिमालय। एक तो ये पॉइंट हुआ। सेकंड, टेथीस सी जो ये क्या हो गया? डिसअपियर हुआ। ठीक हुआ? ठीक हुआ। लेकिन साथ में आपको ये भी ऐड करना होगा कि जो हिमालयस है ना, ये किस किस्म के माउंटेन है। तो आपको लिखना है सर ये है यंग, क्या है? यंग एंड फोल्डेड माउंटेन। देखो माउंटेन बहुत किस्म के होते हैं, माउंटेन बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन जो हिमालयस है ये कौन सा किस्म है? ये फोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं माउंटेन की बात करता हूं, माउंटेन का एक किस्म है जिसको हम कहते हैं फोल्डेड, है ना। एक किस्म है ब्लॉक, एक किस्म है वॉल्केनिक, है ना। एक किस्म है रेजिडुअल। समझ आया? तो सवाल क्या आ सकता है? हिमालयस जो है ये किस किस्म का माउंटेन है? चार ऑप्शन सामने हैं। इज दिस फोल्डेड, इज दिस ब्लॉक, इज दिस वॉल्केनिक, इज रेजिडुअल, और एक मैं लिख सकता हूं फॉल्ट। पांच ऑप्शन है आपके सामने, पांच में से एक सही है। जो हमारे हिमालयस है, हिमालयस कहां है? देखते हो ना बाहर, जो आप अगल बगल में ये जो पहाड़ देखते हो, व्हाट इज दिस? हिमालयस। सो हिमालयस ये है? नो, ये है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो क्या है भाई? मगर साथ में यांग क्या होता है? दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पहाड़ हैं, सबसे लास्ट में बन गया हमारा हिमालय, इसलिए यंग। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में सबसे छोटा है मेरा बेटा, तो क्या व्हाट शुड आई कॉल माई सन? ही इज द यंगेस्ट। तो दुनिया में जितने भी फिजिकल फीचर्स बन गए ना, लास्ट में कौन बन गया? जैसे मैं एंडीज की बात कर रहा था, पहले एंडीज बना कि पहले हिमालयस बना? पहले एंडीज बना, बाद में क्या बना? हिमालय। अब छोटा है कि वो छोटा है एज के हिसाब से? तो यंग किसको मैं कहूं? हिमालय। इसलिए मैं हिमालय को क्या कहता हूं? समझ आया? शाबाश। अब मैं लिखता हूं यहां पर हिमालयस। कौन सा पीरियड है? टर्शरी। नंबर 1 पॉइंट, हिमालयस का मतलब है एबोर्ड ऑफ स्नो। मतलब एबोर्ड क्या होता है? होम ऑफ स्नो, जहां पर बर्फ रहती है, दैट इज कॉल्ड हिमालय। ठीक है ना। एबोर्ड ऑफ स्नो इज कॉल्ड व्हाट? हिमालय। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये है यंग फोल्डेड माउंटेन। थर्ड, सेडिमेंट्स इसमें जमा हो गए, सेडिमेंट्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। पर आपको यह समझना है कि हमारे पास एक ही फोल्ड नहीं है, वी हैव सीरीज ऑफ फोल्ड। सीरीज का मतलब क्या हुआ? यानी एक ही पहाड़ नहीं है, पहाड़ के बाद और एक पहाड़ है, उसके बाद और एक पहाड़ है। क्लियर? यानी अगर पहाड़ पहले ऐसे बना, बाद में फिर और एक पहाड़ है, बाद में और एक पहाड़ है, तो क्या हो गया? सीरीज। सो हमारे पास क्या है? वी हैव अ सीरीज ऑफ व्हाट? माउंटेन्स। तो हमारे पास सिंगल नहीं है, बट वी हैव व्हाट? वी हैव सीरीज ऑफ व्हाट? माउंटेन्स। वी हैव सीरीज ऑफ माउंटेन्स। समझ आया? अच्छा सुनो, जब इस प्लेट के साथ टक्कर हुई तो क्या हो गया? माउंटेन हो गए। तो क्या बन गया? हिमालयस बन गए। जब पहला टक्कर हुआ तो एक रेंज बना, और कंप्रेशन हुआ और एक बना, और कंप्रेशन हुआ और एक बना। तो हमारे पास अब कितने हैं? 3। तो हमारे पास क्या क्या 3 हैं? नंबर 1 वी हैव ग्रेटर हिमालय। Number 1 we have greater Himalaya. Number 2 we have
मिडिल हिमालयाज। नंबर 3 वी हैव शिवालिक्स। लिखा क्या क्या लिखा? 3 सीरीज है हमारे पास, ये 3 किस्म के क्या है, 3 रेंज हमारे पास क्या है, हिमालयाज हैं। 1 इज ग्रेटर हिमालय, 2nd इज मिडिल हिमालय, 3rd इज व्हाट, शिवालिक्स। अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको मैं रब करूं, सबने लिखा? अब देखिए भाई, जब मैं हिमालय की बात करता हूं, सुनो, जब मैं हिमालय की बात, आप भी डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम से ही याद रहता है। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। जिसको डायग्राम्स बनाने आए, उसको नज़र है उस डायग्राम पर, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से निकल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, पे द अटेंशन नाउ। सो मेरे पास यहां पर एक हिमालय है, व्हाट हिमालय इज कॉल्ड दिस, ग्रेटर हिमालय, शाबाश। सेकंड हिमालय आई हैव, व्हाट इज दिस? आपको लगता है इसमें और इसमें फर्क है? क्या फर्क है? नहीं नहीं, देखो ये कंटिन्यू है, इसमें ब्रेक है, मोटा मोटा फर्क देखो ना। पहले वो कंटिन्यू रेंज, ये क्या है, उसके बाद और एक हिमालय हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड। सो सवाल कैसे आ सकता है? सवाल आ सकता है डायरेक्शन पर। पहला पॉइंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन आएगा नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। मतलब जो सबसे पहला रेंज है दैट इज ग्रेटर हिमालय। दूसरा क्या है? 3rd क्या है? शिवालिक्स। तो कैसे ऑर्डर आएगा? आपको नॉर्थ साउथ बोलो। नॉर्थ में क्या है पहले? ग्रेटर, उसके बाद अगर साउथ नॉर्थ आया तो यहां से चढ़ेंगे, तो पहले क्या आएगा? शिवालिक, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। जो मैं हिमालय, ओवरऑल हिमालय में यहां पर सिर्फ ग्रेटर हिमालय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिमालय मतलब सारा हिमालय की बात कर रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो जो हिमालयाज हैं, तो हिमालय की अगर हम बात करते हैं, इसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन समझते हो? इसका एक्सटेंशन है, मेन एक्सटेंशन में लिख सकता हूं, मेन हिमालयाज। यहां से एक रिवर है, पता है कौन सी रिवर है? हाँ, जो अरबियन सी में जाती है, ये है इंडस। क्या है? इंडस, शाबाश। यहां पर भी एक रिवर है, जो जाती है कहां पर? बे ऑफ बंगाल। तो यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक वी हैव मेन हिमालयाज। जो मेन स्ट्रेच है हिमालय का, देखो मैं नहीं कहता हूं इसके बाद भी है ना हिमालयाज, यस। इसके बाद भी हिमालयाज हैं, यस। इसके बाद भी हिमालयाज हैं, इसके बाद भी हिमालयाज हैं। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेन हिमालय की, यहां से लेके यहां तक। सो मेन एक्सटेंशन जो है, ये है कहां से? इंडस टू ब्रह्मपुत्र। इसकी जो एक्सटेंशन है वो है 2400 किलोमीटर्स। मेन हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो है हाउ मच? 2400 किलोमीटर। समवेयर इट मे बी रिटन एज 2500 किलोमीटर्स। ठीक है ना? अगर मैं हिमालयाज को मेजर करता हूं, तो मैं हिमालयाज को मेजर करता हूं तो मुझे कितना आता है किलोमीटर? 2500 किलोमीटर। लेकिन जब मैं विड्थ की बात करता हूं, तो विड्थ मुझे सेम नहीं है। आप देखो वेस्ट में क्या है? वाइड है। ईस्ट में क्या है? नैरो है। जब मैं वेस्ट की बात करता हूं तो मुझे मिलता है 500। मैं एक रेंज की बात करता हूं या पूरे हिमालय की बात करता हूं? पूरे हिमालय की। मैं सारा हिमालय, मैंने कहां लिखा ग्रेटर हिमालय? मैं पूरे हिमालय की बात करता हूं। सो 500 किलोमीटर कहीं पर लिखा होगा, मगर किस साइड से? यहां कितनी विड्थ है इसकी?
500 समवेयर इट मे बी रिटन एज 450। अगर मैं ईस्ट की बात करता हूँ तो ईस्ट में कम है कि ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है कम है? कम है। तो ईस्ट में 200 कहीं लिखा होगा या 150 लिखा होगा। समझ आया? समझ आया? फिर लिखना है एवरेज हाइट। व्हाट्स एवरेज हाइट? किसकी 6100? किसकी 6100? मैं ग्रेटर हिमालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिमालय की बात कर रहा हूँ। अब उसकी एवरेज हाइट उससे ज़्यादा होगी कि उससे कम होगी? कम होगी। 3 को मिलाते हो ना आप, एवरेज कम हो जाएगा ना। सो वो है 2000 मीटर्स। तो पूरे हिमालय की जो हाइट है वो कितनी है? 2000 मीटर्स। हिमालय कैसे बने वो हमें समझ में आया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं हिमालय को वेस्ट की तरफ देखूं, मतलब जहां पर इंडस है ना उससे बाहर देखूं, यानी हिमालयज एक्सटेंड इन द वेस्ट, हिमालयज आल्सो एक्सटेंड इन द ईस्ट। यस और नो? ये है ईस्ट वाला है सेक्शन, ये क्या है? सो हिमालयज जो है, हिमालयज आल्सो एक्सटेंडेड या एक्सटेंड इन द वेस्ट। तो किस नाम से वेस्ट में है? जैसे मैं यहां पर लिखता हूं हिंदू कुश, सुना है नाम के भी? मैं यहां पर लिखता हूं हिंदू कुश, सुलेमान, किरथार, ठीक है ना? Himalayas extend in the west in the name of Hindu Kush, in the name of सुलेमान, in the name of किरथार। मगर हमें मालूम है जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज also extend in the east, in the east। किस नाम से हैं? उसका नाम है अरकन योमा हिल्स। क्लियर? तो इसको मैं क्या नाम दे दूं आप? अरकन योमा, है ना? दिस इज व्हाट? अरकन योमा। अरकन योमा। हिमालयाज आल्सो एक्सटेंड इन द ईस्ट, अरकन योमा हिल्स। ये है, इट लाइज एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, देन थाईलैंड। थाईलैंड सुना है? सो ये है म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड की तरफ, यानी इंडिया एंड म्यांमार एंड थाईलैंड। यानी ये है ना इंडिया, ये क्या है? इंडिया। ये क्या है? म्यांमार। ये क्या है? दिस इज म्यांमार, दिस इज थाईलैंड। कभी गए हैं उधर? नहीं, नेवर। क्यों? वैली से बाहर नहीं निकले? हाँ, आपको ऐसी क्यों आती? मैंने कुछ बोला? हाँ, क्या बोला? घर से ही बाहर नहीं निकले? दिल थो हेस पानस। हाँ, क्या नेबर हवा खराब, इसलिए थो हेस। समझ आया? पक्का? रब करो मैं इसको। अब सेकंड पॉइंट में जो यहां पर लिख रहा हूं, मैं कहता हूं जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज जो हैं, हिमालयाज हैव हॉग बैक स्ट्रक्चर। व्हाट डज इट मीन हॉग बैक स्ट्रक्चर? देखो हॉग बैक क्या होता है? हॉग बैक को ये ऐसे है ना, देखो है ना, ऐसे है। सो दिस इज हॉग बैक स्ट्रक्चर। देखो अगर मैं नॉर्थ की तरफ से देखूं इसकी तरफ, या अगर मैं साउथ की तरफ देखूं इसकी तरफ, तो नॉर्थ में मुझे लगता है कनकेव है। पढ़ा है ना आपने स्पून 8th क्लास में। सो नॉर्थ में अगर मैं देखता हूं तो ये कनकेव दिख रहा है, और साउथ की तरफ अगर मैं देखूं इट लुक्स लाइक व्हाट? कन्वेक्स। जब ऐसी शेप होगी फिजिकल फीचर की, लैंड मास की, दैट्स कॉल्ड व्हाट?
HOGBAC की, हॉग बैक स्ट्रक्चर, समझ आया? सो व्हाट स्ट्रक्चर हिमालयाज हैव? हॉग बैक. व्हाट इज हॉग बैक? एक साइड से कनकेव, एक साइड से कन्वेक्स. अब किस साइड से कनकेव है ये? नॉर्थ से. कन्वेक्स किस साइड से है? साउथ. ये जरूरी नहीं है कि नॉर्थ से होना चाहिए कनकेव या कन्वेक्स, नहीं, जो भी हो सो भी हो. एक साइड से कनकेव, एक साइड से कन्वेक्स, दैट्स कॉल्ड व्हाट? हॉग बैक स्ट्रक्चर. समझ आया? सबको समझ में आया? चलो मैं आगे. रब करूं? अच्छा, और एक चीज यहां पर ऐड कर रहा हूं. अब हम अलग अलग से पढ़ते हैं. जब मैं ग्रेटर हिमालय की बात करता हूं, और जब मैं मिडिल हिमालय की बात करता हूं, और जब मैं शिवालिक्स की बात करता हूं, तो ये किस पीरियड में बन गए? टर्शियरी. सबसे पहले कौन बना? इनमें से पहले कौन बना? बाद में. सो जब मैं टर्शियरी पीरियड को भी देखता हूं, टर्शियरी पीरियड को भी मैं डिवाइड करता हूं. जैसे ग्रेटर हिमालय बना ओलिगो इओसीन. कब बना? ये टर्शियरी पीरियड का पहला वाला हिस्सा है. टर्शियरी पीरियड का पहला वाला हिस्सा, उसको हम कहते हैं ओलिगो इओसीन. जो बीच वाला हिस्सा है दैट्स कॉल्ड मायोसीन. जो ये है दैट्स कॉल्ड प्लेस्टोसीन. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, ये है 10 साल. क्या है? 10 साल. कब से? फॉर एग्जाम्पल 2020 से लेके 2030 तक. ठीक है ना? जो इसको मैं 3 हिस्से करता हूं. फॉर एग्जाम्पल 2020 से लेके 2023 तक हो गया, 23 तक हो गया एक पीरियड. फिर 2023 से लेके 2000 मान लो कि 26 तक हो गया 2 पीरियड. फिर 2026 से लेके 2030 तक हो गए क्या? 3rd पीरियड. तो इनमें से सबसे पुराना पीरियड कौन सा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये वाला. तो अब यहां इस बार क्या बना? ये ना समझना कि 2024 में ग्रेटर हिमालय बन गया. मैं ये समझा रहा हूं आपको. सो इन 3 में से पुराना पीरियड कौन सा है? 2020, 2023. तो मतलब ये कि इन तीनों में से सबसे पुराना कौन है? ओलिगो इओसीन. उसके बाद मायोसीन. उसके बाद, मगर ये तीनों के तीनों किसको बिलोंग करते हैं? टर्शियरी पीरियड. टर्शियरी पीरियड को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, मोटे मोटे 3 हिस्से. जो टर्शियरी पीरियड का इनिशियल स्टेज था, इनिशियल ईयर्स थे, उसमें क्या बना? फिर जब ग्रेटर हिमालय बना, फिर से कोलिजन हुआ, तो क्या बन गया? उसके बाद शिवालिक का कंपोजिशन जो है या फॉर्मेशन जो है वो है थोड़ा बहुत डिफरेंट फ्रॉम ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय. वो हम डिस्कस करते हैं. इतना समझ में आया सबको? प्लेस्टोसीन, PALIESTO. मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, मैं थोड़ा लिख सकता हूँ ये गड़बड़ी. डू यू नीड पेज एंड पेन, यू टू पीपल? नो? मतलब समझ नहीं आ रहा है? क्यों नहीं चाहिए? मैं दे दूँ? ओके. सर अब करूँ? देखो भाई, अब मैं लिखता हूं सबसे पहले व्हाट? ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय को और ही बहुत सारे नाम हैं. क्या नाम है और? जैसे ग्रेटर हिमालय को हम कहते हैं हिमाद्री भी. और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनर हिमालय भी. इसको कहते हैं सेंट्रल हिमालय भी. इसको कहते हैं एक्चुअल रेंज भी. इफ यू नीड पेन एंड पेज, यू कैन नॉट मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग एट द फर्स्ट लेक्चर. इफ यू नीड, आई कैन प्रोवाइड यू. डू यू वांट? ज़रा ये आप जाओ, इनको बोलो पेज 2-3 दे दो और पेन 2 दे दो ऑफिस में. इधर मैं वेट करूंगा आपका. आपको आ रहा है समझ में? वन इज वेयरिंग स्पेक्स. पक्का? डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क मी.
आपसे मशवरा लेना है, मुझे इलेक्शन में उतरना है, तो ठीक है? हाँ, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ बेटा, ले लो पेन, एक दूसरे बगल से मांगो। लाया, एक लाया है तो एक किसी कोई और प्रोवाइड करो ना इनको। एक्शियल, AXIL। ये पूछ रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन में आना है, तो सच ठीक है ना? हाँ, वो डालेंगे आप। देखो ये जो है ना, ये लोग जो है ना, ये ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलते हैं लीडर के साथ। ये फॉर एग्जांपल जब एक पार्टी आती है ना, एक पार्टी जब आती है रैली करने के लिए, तो लाखों लोग उसके साथ होते हैं। दूसरे दिन या 10 दिन के बाद दूसरी पार्टी आती है, उसके साथ भी लाखों लोग होते हैं। लीडर खुद परेशान, लीडर नहीं, आई वोंट से देम लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज खुद से परेशान होते हैं। ये लोग उनके साथ, ये लोग असली पॉलिटिक्स जो है ना वो लोग खेलते हैं तब तक जब तक रिजल्ट डेट नहीं आता। ये सर नो। सो आप लोग मुझे सब कहते हो कि हाँ हम आपको ही वोट डालेंगे, पर बाद में आप ही वो होंगे कि जो वोट नहीं डालेंगे। देखो एक पॉलिटिशियन किसको कहते हैं? एक सियासतदान वो होता है जिसको नज़र होती है अगले इलेक्शन पर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लीडर वो होता है जिसको नज़र होती है अगली नस्ल पर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नस्ल पर जिसको नज़र होगी ना, जो आने वाली नस्ल होगी उनके साथ क्या किया जाएगा आज, उसको कहते हैं लीडर। इलेक्शन जो होता है ना, उस पर नज़र किसको होती है? सियासतदान। उनको अपना पैसा चाहिए, अपना वो ना वो कमांड चाहिए। हमें क्या चाहिए? हम इलेक्शन में क्यों आते हैं? मेरी चले ना, मैं ही चलाऊँ, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। इसको कहाँ कहते हैं? लीडर। इसको बॉस कहते हैं। बॉस और लीडर में फ़र्क है ना। बॉस कहता है कि ये करो, लीडर करता है चलो हम ऐसा करेंगे। फ़र्क है ना, इसमें बहुत फ़र्क है। वही तो रहेगा वोट, ठीक है ना? वाई नॉट यू? मतलब आपको कुछ नहीं लगा कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ? आपने वोट डाला है आज तक? सच में? अगर डालना होगा तो किसको डालेंगे आप? तो इसलिए मैं उठ रहा हूँ ना। क्यों नहीं डिजर्व करता हूँ? ये तो आप तो सामने थप्पड़ मारते हो। चलो, चाहे हिमाद्री हो, इनर हिमालयाज हो, सेंट्रल हिमालयाज हो, एक्सल रेंज हो। पहली क्लास है आपकी, पहली क्लास है। एट द एंड यू विल टेल मी सर यू आर द लीडर। मैं लिख के रखूँगा इधर। हाँ चलो, अब देखो क्या है जो ग्रेट। अब मैं मत हिमालय की बात कर रहा हूँ, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक रेंज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इससे पहले मैं किसकी बात कर रहा था? पूरे हिमालय की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक हिमालय की बात कर रहा हूँ, एक रेंज की बात कर रहा हूँ, सॉरी, दैट्स कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो इसका एक्सटेंशन है ना, वो भी आप सेम ही लिखें। एक्सटेंशन मतलब लंबाई, लेंथ, वो भी आप सेम ही लिखें। 2400 किलोमीटर, या कहीं लिखा होगा व्हाट 2500 किलोमीटर। समझ में आया सबको? नेक्स्ट पॉइंट। इसकी जो विड्थ है, यहां पर एवरेज विड्थ होगा ना, वो होगा 25 से लेके 40 किलोमीटर तक, क्योंकि ये वैरी करेगा ना, ये वैरी करेगा, हर जगह मत सेम विड्थ होगी, तो कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। सो 25 से लेके 40 किलोमीटर तक जो है वो एवरेज हाइट रहती है। अच्छा, अगर मैं हाइट इसकी देखता हूँ तो कितनी हाइट है? दैट्स अराउंड 6000 मीटर्स। हाँ, कहीं लिखा होगा 6100, बट मेजरली जो बुक्स लिखते हैं वो लिखते हैं 6000। अच्छा, अब आप मुझे बोलो, मैंने लिखा ना इसलिए 25 to 40, नहीं विड्थ तब भी ज़्यादा है वेस्ट में ही। विड्थ मोटा है ना, खोल, नहीं, वो कहाँ लिखेंगे 40-25? नहीं, आप डायरेक्शन के हिसाब से बोलते हो ना, लेकिन फिगर के हिसाब से मत लिख सकते हैं वो। अच्छा, अब आप मुझे बोलो सवाल क्या है? सवाल ये आ सकता है, एवरेज हाइट या हाइट ऑफ द हिमालयाज ज़्यादा है या हाइट ऑफ द ग्रेटर हिमालय ज़्यादा है? शाबाश। देखो, हिमालय की हाइट थी 2000, पूरी हिमालय की। ग्रेटर हिमालय की हाइट क्या है? 6000। तो अब ज़्यादा क्या है, हिमालय की या ग्रेटर हिमालय की? ग्रेटर हिमालय की। समझ आ रहा ना? तो ऐसे करके आपको कुछ सोचना होगा, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये सोच नहीं बन जाती है ना, फिर तो मुश्किल है। सोच कब बनती है? जब आप लीडर के साथ होते हो। मैंने कल भी कहा था ना, सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। व्हाट? अगर आप नहीं, मैं कितनी भी मेहनत करूं, आप नहीं पढ़ोगे, उसका वैल्यू क्या है? 0। तो इसका मतलब क्या है? सेल्फ स्टडी करना है ना। सेल्फ स्टडी के लिए 2 चीज़ें और होना ज़रूरी है, जो मैं हर क्लास में कहता हूँ, हर बच्चे को कहता हूँ। नंबर 1 इज़ कंसिस्टेंसी।
मुझे आप बोलो, अगर आप यहाँ नहीं होते तो आप इस वक्त पढ़ते घर में? इस वक्त मुझे बोलो, चाचा लाल चौक फेरा, और क्या आप कोई और काम करते होते, लेकिन नहीं पढ़ते ना इस टाइम पर। ये इस टाइम पर क्यों पढ़ रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है मेरी क्लास है, तो आप इससे क्या होता है, इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, नंबर 1। नंबर 2 इज स्किल आपको डेवलप होता है। देखो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि कैसे सवाल बन सकता है, दिस कॉल्ड स्किल। ये स्किल कैसे आपको अटेन होता है? जब आप टीचर के साथ कनेक्टेड होते हो। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जिसका रिजल्ट होता है आपका नाम फाइनल लिस्ट में। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगे ना, नाम नहीं होगा। सिमिलरली आज जो मैंने पढ़ाया, प्लीज़ मेक श्योर, सब लोगों को कह रहा हूँ, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा, अभी 1 घंटा है ना मेरा क्लास, मेक श्योर कि आप घर जाके इसको याद करेंगे और साथ में ही ऐड भी करेंगे और साथ में ही MCQ सॉल्व करेंगे। आज ही जिस लड़की, देखो मैं आपको एक बात बोलूँगा, आई थिंक ऑल आर फ्रॉम वैली, यस और नो? मैंने कहा ना आपको, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि जब आप वैली से बाहर होते हो ना, आप बच्चे को जो कहोगे ना, बच्चे को मैं आपको एक बोलूँगा कि आई वॉज वंस इन साउथ इंडिया, आप उनको 6 घंटे की क्लास रखो, वो 6 घंटे के लिए तैयार है बैठने के लिए। एक समोसा वो खाएंगे, 6 घंटे क्लास में बैठेंगे। एक समोसा खाएंगे, 6 घंटे क्लास में बैठेंगे। टीचर थक जाएगा लेकिन बच्चे नहीं थकते। फिर यहाँ देखो, 2 घंटे की क्लास अगर होगी ना, 4 बार खाना खाना होगा। ये सर नो, हमें सिर्फ खाने की परेशानी है, फिक्र रहेगी ना खाने की। जिस इंसान को खाने की पीछे लगी ना, अपना दिमाग लगाया ना, मैं कहता हूँ कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करता है। और दूसरी बात, जब भी इंसान को जंग करनी होती है ना, जंग का मतलब ये आपकी जंग है। आपको लगता है कि चेयर पर बैठना ईजी है? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने एक ही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, प्रिपरेशन। ईजी होता है? बहुत मुश्किल होता है। लेकिन असल इंसान कौन होता है? असल इंसान वो होता है जो जंग के टाइम पर अपनी किश्ती को जलाएगा। देखो, दिस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द लीडर, जो अपनी किश्ती को क्या करेगा? जलाएगा, ताकि मैं वापस ना आऊँ, जो हुआ सो हुआ, मैं मरूँ या जिंदा रहूँ, लेकिन मैं कुछ करूँ। उसको कहते हैं लीडर, उसको कहते हैं सक्सेस। आप क्या करते हो? 2 महीने आपने पढ़ा, आप आ गए तंग। फिर जब तंग आ गए, फिर कहाँ गए? आप गए वापस। पता है क्यों गए वापस? अब इसलिए गए क्योंकि आपने किश्ती को नहीं जलाया था। सहाबा क्या करते थे? वो किश्ती जलाते थे। क्यों? उनको पता था वापस नहीं आएंगे, मरेंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे, दीन के पीछे रहेंगे। तो कामयाबी उनको मिली कि आपको मिली, या मुझे, मैं इंक्लूडिंग मी? कामयाबी तो उन्हीं को मिली ना कि हमें मिली। कामयाब वो हैं, हम नहीं हैं कामयाब। क्योंकि अच्छा, अगर मैं दीन की बात यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं आपको ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं हम। आप आते हो यहाँ पर पढ़ने के लिए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप थक गए, आप भाग गए, ये क्या मसला है? मेरी तरह फिक्र की, ये क्या मतलब है इसका? आप किस मुंह से जाओगे घर वापस? शर्म तुमको मगर नहीं आती है ना, वो गालिब का शहर। आप घर से आए हो, मुझे बोलो, सच बोलो, आप आए हो ना पढ़ने के लिए, सच बोलो। पढ़ते तो हम रहे हैं, लेकिन जो बातें बीच में होती हैं इंपॉर्टेंट है। मुझे आप सच बोलो, आप आए हो ना सब पढ़ने के लिए, आप सच बोलो। 2 साल पहले आपको कितना याद रहता था, अब कितना याद रहता है, और आगे 2 साल कितना याद रहेगा आपको? काम रहता है ना याद। अब आप मुझे बोलो, आपको माँ बाप ने पैसे दिए हैं ना, माँ बाप ने टाइम भी दिया है। इसका मतलब यही हुआ कि जो आप यहाँ पर नखरे कर रहे हो ना, असल में ये नखरे आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके माँ बाप घर में हैं। यस सर नो? सो जब माँ बाप आपको अलाउ करते हैं पढ़ने के लिए, तभी तो आप यहाँ आए ना पढ़ने के लिए। जब माँ बाप घर में हैं, जब माँ बाप घर को चलाते हैं, अगर आपको घर को चलाना होता तो क्या करा? सीखा और पढ़ने नहीं आते ना, आप कुछ काम करते ना, मजदूरी करते, घर को चलाते। लेकिन जब माँ बाप आपके घर को चलाता है, पीछे बैठा हुआ है, तभी तो आप यहाँ पर हो ना। जब आप यहाँ पर हो, आप इस टाइम का आप इस्तेमाल अच्छे से नहीं करोगे, फिर कब करोगे? क्या आप ये सोचते हो कि अगले साल फिर कोचिंग करेंगे, 2 साल के बाद फिर आएंगे पढ़ने के लिए? कहाँ होगा? 2 साल के बाद आपको घर वाले बोलेंगे शादी करनी। यस सर नो? मैं गलत बोल रहा हूँ? जो ही आपको घर वाले बोलते हैं तो ना, आज वना चकोर खानदार क्या गसान तेमिस खुश है गसान, आपको नहीं, सीरियस मोड में मुझे कहो, आपको जब आज अगर आपको बाप कहेगा नहीं आपको शादी करनी है, आप अपनी जेब को देखते हो, अच्छा वहाँ रहे 20 रुपये जेब में होता है, फिर आप मुझे बोलो कि आप क्या शादी करेंगे? क्योंकि मुझे दिमाग में आता है यार, मैं अपने आप को नहीं चला पा रहा हूँ, बीवी को कैसे चलाऊँ, बच्चों को कैसे चलाऊँ, वो इंसान परेशान। ये सर नो? इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बिहार का लड़का जो यहाँ काम कर रहा है, 700 रुपये में, 800 रुपये में वो काम करता है, वो क्यों काम करता है? 15 साल का बच्चा होता है, वो रेत की बाल्टी को कंधे पर उठाता है, लेकिन हम नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा।
हमको माँ बाप ने कमा के रखा है ना घर में, इसलिए हमें मालूम है कि हमें शाम को खाना खाना, हमें क्या परेशानी, इसलिए हम काम नहीं करते। आप खुद देखो, जब आप यहाँ से यहाँ किसी को लाते हो ना मजदूरी के लिए लाते हो ना घर, एक लोकल बंदे को जब मजदूरी के लिए लाते हो, पहले वो आता ही नहीं है। अब अगर वो आए ना, गोडे वना सिगरेट जब बेंज में बेंज कोल्ड ड्रिंक बीची में एक पे दोन टाइम करो आराम। आप मुझे बोलो, आप घर वाले हो, आप उसको काम पर लाओगे, आप किसको प्रेफर करेंगे? उस बंदे को जो काम करे। काम करने वाला कौन है? जिसको शाम को खाना पता नहीं होता कि मुझे खाना खाना है कि नहीं खाना है, तो उसके लिए तैयार कौन बैठा हुआ है? बाहर का लड़का, वो काम कर रहा है। हम किस में लगे हुए हैं? ड्रग, गलत काम में। और कहाँ? आप देखो, एक बार आप जीरो ब्रिज पर जाओ, एक बार आप लाल चौक जाओ, एक बार आप परीपुरा जाओ, आप देखो कि हर लड़का लड़की किस में इन्वॉल्व है। मैं कुछ दिन पहले परीपुरा से जा रहा था, एक लड़का और एक लड़की, अब ठीक नहीं होता है बोल रहा है लेकिन मैं आपको ही बोलता हूँ, 2 लड़कियाँ और एक लड़का था गली में, इसमें ना परीपुरा में। लड़की कहती है लड़के को 2 लाना, 2 क्या लाना था? कोरेक्स लाने थे। लड़की कहती है, तो हम देखो ना हम कहाँ पहुँचे, हम कितने एडवांस हो रहे हैं, हमें मगर मालूम ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं भाई। आई डोंट नो वायर वी आर हेडिंग फॉर। एक छोटा बच्चा जो 6 साल का बच्चा होता है, वो इतनी बड़ी गाली देता है, मतलब बड़े इंसान को शर्म आती है। आप भी छोटे नहीं हो, जब आप घर जाते हो ना, जब आप लोग घर जाते हो, फिर जब बच्चे खेलते रहते हैं ना, पाँच चकुन बॉल सुना है वहाँ, आपकी तरफ बॉल आती है ना, खेलते हैं वो बच्चे, बॉल किसी की तरफ आती है, फिर आपको बच्चे नहीं कहते हैं अंकल बॉल फेंको, यस सर नो, फिर आप अपने आप को देख रहे हो, यार मैं कहाँ से अंकल हूँ। सो इस प्रिपरेशन में जब इंसान आता है ना, वो एक बच्चा आता है, एक बॉय आता है, व्हेन ही गोज आउट फ्रॉम दिस प्रिपरेशन ही बिकम्स एन अंकल एंड आंटीज। रिमेंबर यू पीपल। सो राइट, हिमाद्री बोलो, इनर हिमालय बोलो, सेंट्रल हिमालय बोलो, एक्सटेंशन बोलो, एक्सटेंशन इतना है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, मगर साथ में ये लिखता हूं इनका है एसिमेट्रिकल शेप। हॉग बैक तो है ही है, एसिमेट्रिकल क्या होता है? एक होता है सिमेट्रिकल, नहीं एसिमेट्रिकल। देखो मैं कहूंगा कि हर पहाड़ के 2 टांगे होती हैं। अगर आप पहाड़ को देखते हो ना, ये पहाड़ है ना पहाड़, ये होगी एक लिंब, ये होगी दूसरी लिंब। यस और नो? लिंब मतलब टांगे, 2 साइड्स। हर पहाड़ को 2 साइड्स होते हैं। यस और नो? आप कोई पहाड़ ले लो, आप गुलमर्ग जाओ, पहाड़ को देखो, एक फेस ये होगा, एक फेस वो होगा। यस और नो? आप जिधर भी जाओगे पहाड़ के 2 ही साइड होंगे ना, और कितने साइड होंगे? 2 ही साइड होंगे ना, कि 5-6 साइड होते हैं पहाड़ को, 2 ही साइड होते हैं। अगर ये पहाड़ है, देखो अगर ये पहाड़ है तो ये हो गया ना एक साइड, ये क्या हो गया? दूसरा साइड। पहाड़ लंबा है तो लंबा साइड, लेकिन साइड कितने हैं? 2 ही हैं। एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर एक पहाड़ को एक लिंब, एक साइड जेंटल होगा, दूसरा लिंब स्टीप होगा, उसी को कहते हैं एसिमेट्रिकल। समझ आया? सो मैं यहां पर लिखता हूं एसिमेट्रिकल शेप क्या होता है? एवरी माउंटेन हैज 2 लिम्ब्स, चाहे आप लिम्ब्स कहो चाहे आप साइड्स कहो, लेकिन पॉइंट क्या है? असली पॉइंट ये है, वन साइड जो होगा, वन साइड इज व्हाट? जेंटल, एंड अदर साइड जो होगा, अदर साइड क्या है? अदर साइड इज व्हाट? स्टीप। क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। एवरी माउंटेन हैज 2 लिम्ब्स, हर माउंटेन के 2 लिम्ब्स होते हैं। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एसिमेट्रिकल ना, डेफिनेशन ये है, वन साइड इज जेंटल, अदर साइड इज। अब सवाल ये है, जब आप हिमालय को देखते हो, किस वाले हिमालय को? एक ही साउथ, एक ही नॉर्थ। यस सर नो? ना समझना आपने क्या है? अगर ये माउंटेन है, देखो अगर ये माउंटेन है, आप देखते हो इसको इस साइड से, मैं देखता हूं इसको इस साइड से, आप देखते हो इसको, जब ये है ना, इंडिया है ना साउथ में, आप देखते हो हिमालय की तरफ, तो आप देखते हो इसको साउथ से, साउथ लिम्ब पर देखते हो आप, नॉर्थ लिम्ब पर आपकी नजर नहीं है, मत है। जो वहां रह रहे होंगे उनको शायद नॉर्थ पर होगी शायद क्या होगी नजर, मगर उनको साउथ पर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये आप देखते हो, ये माउंटेन है, ठीक है ना, ये है माउंटेन। मुझे बोलो, आप यहां पर बैठे हो, जब आप इधर देखते हो तो आपको किस लिम्ब पर नजर पड़ती है? साउथ की नॉर्थ पर? हाँ, साउथ पर। तो पीछे जो हो गया ना साइड, पीछे वो क्या हो गया? वो हो गया नॉर्थ। अब देखो,
अब मुझे बताओ हिमालय का कौन सा साइड स्टीप है, कौन सा साइड जेंटल है? तब बन गए ना एसिमेट्रिकल। सो मुझे ये मालूम है जेंटल कौन सा साइड है और स्टीप कौन। स्टीप आपको याद रहेगा, एस स्टैंड्स फॉर स्टीप, एस स्टैंड्स फॉर साउथ। तो साउथ जो है याद रहेगा ना इसे। सो साउथ जो है ना, साउथ इज व्हाट, स्टीप, और जेंटल जो है वो क्या है, नॉर्थ। इसके लिए लॉजिक नहीं है, लॉजिक एक ही जगह पर है, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। स्टीप स्टैंड्स फॉर साउथ। तो सदर्न स्लोप्स जिस पर हमें नजर है वो क्या है भाई, वह स्टीप। नॉर्थ जो है जिस पर हमें नजर नहीं है वो क्या है, वही जेंटल। उसको हम क्या कहते हैं? क्या ये एसिमेट्रिकल का जरूरी होना चाहिए साउथ का स्टीप? नहीं, दो में से एक। पर हिमालय का क्या है, हिमालय का क्या है, हिमालय का साउथ वाला। सो रब करूं, अब देखो अब इस हिमालय पर बहुत सारे पीक्स हैं। क्या हैं? बहुत नहीं बल्कि बहुत सारे पीक्स हैं। वी हैव मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीक्स ऑन दिस ग्रेटर हिमालय। मैं हिमालय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक रेंज की बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेटर हिमालय। सो मैं यहां पर लिखता हूं पीक्स। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, माउंट एवरेस्ट। ये किस पर है, कहां है? सो अगर मैं लिखता हूं ग्रेटर हिमालय तो ग्रेटर हिमालय मतलब हो गया कि माउंट एवरेस्ट उधर ही है। माउंट एवरेस्ट है, मैं लिख सकता हूं मकालू, मकालू इज ए पीक। मैं लिख सकता हूं अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नाम सुना है? माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। उसके बाद कंचनजंगा, एक्सेट्रा। कंचनजंगा, देखो माउंट एवरेस्ट जो है ना ये नेपाल में है। कहाँ है? मकालू नेपाल, अन्नपूर्णा आपको कहीं नहीं जाना है, एक ही जगह पर सारा है। ये कहाँ पर है? मगर जो कंचनजंगा है ये है इंडिया में, किस स्टेट में? हाँ, सिक्किम। सिक्किम कहाँ है, जरा इधर दिखाओ। ये जो नहीं है ठूला ही छोरू खुद मुद, ये है सिक्किम। सो व्हाट कंट्री इज दिस? नेपाल। तो नेपाल पर क्या है? तो यहां पर क्या है? बाकी इधर और इधर में पीक्स है। समझ आया सबको? सो आपको ये याद रखना है कंचनजंगा इंडिया में है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये किस पर है? किस पर है? हिमालय पर। किस वाले हिमालय पर? ग्रेटर हिमालय पर। इसी को हम कहते हैं कंचनजंगा जो है ना इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। अगर मैं इतना ही रुकूं सेंटेंस, ये गलत हो गया कि सही हुआ? ये गलत हुआ। क्यों हुआ गलत? हिमालय का ये हाईएस्ट पीक नहीं, हिमालय कौन सा हाईएस्ट पीक है? ये। मगर मैं साफ ऐड करता हूं कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। ठीक है ना? आप एक काम करेंगे, आप मुझे बोलेंगे इसकी हाइट जो है वो हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? जी 800 से ऊपर है ही है, उसमें कोई शक है ही नहीं। पर कितना? जो भी है आप थोड़ा सा घर में एनसीईआरटी से लिखना, गूगल से नहीं लिखना। एनसीईआरटी जो मैंने पहले लेक्चर में कहा है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, 11th की मैं फिर से कह रहा हूँ, 11th की लानी है, इंडिया फिजिकल लानी है, वो 70-80 रुपये की गवर्नमेंट बुक्स हैं वो। देखो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, पता है क्यों? देखो क्या क्या मसला है इसका। एनसीईआरटी में इसलिए बोलता हूँ पढ़ो, अगर एनसीईआरटी में गलत ही क्यों ना हो, एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक्स है। क्या है? कल आपने देखा होगा ना बहुत बार की रिवाइज हो जाती है, होती है ना? की रिवाइज क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाली होती है जेकेएसएसबी में। ये सर नो। अब क्या होता है कि जब आप रिप्रेजेंटेशन डालते हो ना, आप फलानी बुक से नहीं दिखा सकते हो, आपको गवर्नमेंट को जवाब देना होगा गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से ही।
तो अब आप कैसे जवाब देंगे? जो आपने पढ़ी है कोई भी एसआई की बुक, कोई भी एनटी की बुक, वो लाओगे जो मार्केट में, या आप एनसीईआरटी दिखाओगे, वहाँ पर बुक का नहीं चलेगा, वहाँ पर एनसीईआरटी का दिखाया जाएगा। इसीलिए आप उनको जवाब दे दो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के बुक से ही जवाब दे दो। क्लियर? चलो मैं आगे। अच्छा, क्या हुआ? टाइम हुआ? टाइम हुआ? अभी 2-4 मिनट रुक सकते हैं? हाँ, ये ख़त्म करेंगे, ये रेंज ख़त्म करेंगे। मैं दूसरा रेंज नहीं पढ़ाऊंगा, ये वाला रेंज ख़त्म करेंगे। ये मैं रब करूँ। अब देखो क्या है, जो माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और हाईएस्ट पीक ऑफ द नेपाल। ये हाईएस्ट पीक ऑफ नेपाल तो है ही है ना, जब ये आएगा हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। सो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है, ये क्या है भाई? हाईएस्ट पीक, पीक ऑफ व्हाट? पीक ऑफ वर्ल्ड। शाबाश, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना? अब देखो क्या है, इस माउंट एवरेस्ट को हमने क्या किया है? हमने पहले इसको लोकेट किया। क्या आपको पहले से पता था यहां पर माउंट एवरेस्ट है? नहीं, पहले देखना है ना कि ये जो जगह है ये कहां पर है, बाद में इसको नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। तो हम यहां पर लिखते हैं 1841 इज द ईयर। कब? 1841 इज द ईयर, जब हमने क्या किया? इसको लोकेट किया। लिखो 1841 इज द ईयर, जब हमने इसको क्या किया? लोकेट किया। 1852 में इसको माना गया एज व्हाट? हाईएस्ट पीक। क्लियर? कितने साल हो गए? 2 साल, मतलब टू डेट्स आई वुड से रादर। 1865 में इसका नाम हमने रखा, नेम्ड एज माउंट एवरेस्ट एज एन ऑनर टू होम? जॉर्ज एवरेस्ट। ये नाम था असल में किसका? ये स्कॉलर का, एक साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। उसी के ही ऑनर पर, ऑनर मतलब एक इज्जत अफजाई की उसकी, उसके नाम पर हमने इसको क्या रखा? असल में वो भी बंदा था ना इधर ही, वो भी लोकेट कर रहा था, वो भी देख रहा था, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, तो उसी के नाम पर एज एन ऑनर हमने क्या रखा इसका नाम। लेकिन सवाल ये है, इसको हमने कब नाम रखा? मुझे बोलो 1865 तक इसको क्या बोलते थे? आई होप यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज, अगर 1865 में मैंने इसको बोला ए, लेकिन 1865 से पहले, ए कहने से पहले क्या था नाम इसका? कुछ नाम होगा ना। सो बिफोर 1865 इसका नाम पता है क्या था? इसका नाम था पीक 15, रोमन नंबर था, 15वां नंबर था इसका। पीक 15 was the name given to whom? Mount Everest. But in 1865 it was known as। अच्छा, अब देखो नेपाल में इसको सागर माठ कहते हैं, सागर माठ। What is सागर मठ मीन? अच्छा, चाइनीज में छुमोलंगमा कहते हैं, इसे चाइनीज नेम। सागर मठ का मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई। छुमोलंगमा का मतलब होता है मदर ऑफ वर्ल्ड, मदर ऑफ वर्ल्ड। जी, चाइनीज छुमोलंगमा, CHOMOLANGMA। लिखा। इसकी जो हाइट है कितनी है? हाँ, 48.86, याद रखना। दिस इज द न्यू रिकॉर्ड, 2020-21 में हमने इसको मेजर किया फिर से। ये मेजरमेंट जो है ना, ये 2 कंट्री ने दे दिया है, एक नेपाल ने और एक चाइना ने। मुझे बोलो, अब मुझे बोलो, अगर आपको समझ में आया होगा, अब आप मुझे बोलो, अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, चाइना से आसान होगा कि नेपाल से आसान है? चाइना से आसान है कि नेपाल से आसान है? चाइना से क्यों आसान है? शाबाश शाबाश।
जनरल स्लोप। देखो ना, हेलो हेलो हेलो, पीछे क्या है, पीछे कौन सी कंट्री है, चाइना, तो ये कौन सा स्लोप हो गया, साउथ, पीछे कौन सा स्लोप हो गया, नॉर्थ, साउथ स्लोप क्या है, तो यहां से चढ़ना मुश्किल है। अब आप कहोगे सर अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना होता है तो मुझे सर आप ये बोलिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए हमें नेपाल क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि चाइना ने वहां से क्लोज किया है, वहां से वो नहीं जाते इस पर, इसलिए यहां से जाना पड़ता है, उन्हें क्लोज किया है भाई, ये उनकी टेरिटरी है, उन्हें वहां से बंद किया है। इनका टूरिज्म है, किनका, नेपाल का, तो नेपाल खोल के रखता है, लेकिन यहां से चढ़ना मुश्किल है। समझ आया सबको, क्लियर। अब मेरा एक सवाल है, 8848 क्या ये माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है कि घट रही है, ये बढ़ रही है, बढ़ क्यों रही है, ये इंक्रीज क्यों हो रही है, वाई इट इंक्रीजेस, हाँ, क्योंकि हमें मतलब है एक ही पॉइंट से कोलिजन इज स्टिल देयर, है ना, कोलिजन इज स्टिल देयर बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू प्लेट्स। व्हाट आर टू प्लेट्स, तो आप घर में एक चीज ऐड करना इसको, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड फ्रॉम विच कंट्री, जो सबसे पहले इस पर चढ़ा, किस पर चढ़ा, एक उसका मुझे बोलना, उस पर्सन का नाम क्या है, उस कंट्री का नाम क्या है जिस कंट्री का वो था, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, ये कृपा गैर करोगे ना, नंबर 2 पॉइंट, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम विच कंट्री, नंबर 2 फर्स्ट इंडियन मगर मेल, फर्स्ट इंडियन मगर, समझ आया, इतना करोगे आप बस, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, मगर पढ़ना मेरी तरफ से एक ये एडवाइस है आपको, मेहनत करना।